कैसे हो बेटा? जी सर। कैसी पढ़ाई चली आपकी? ठीक सर, स्कूल भी ओपन हो गई है। क्या बेटा? स्कूल भी ओपन हो गई है। फिजिकली स्कूल चल रही है? हाँ सर। कितना बजे सर से वही बात करनी थी। सर आप सुबह का लेक्चर शाम को नहीं ले सकते क्या? विष्णु सर का मैथ्स का लेक्चर। अच्छा, कितना बजे से कितना बजे तक होता है? 8 से 12 तक होती है, पर मुझे यहाँ से स्कूल में जाना पड़ता है तो मुझे आधा घंटा पहले ही निकलना पड़ता है। 8 से 12 होती है ना? ठीक है, तो 6 बजे विष्णु सर का लेक्चर रख दे तो कैसा रहेगा? सर उनका 6 बजे शाम को या सुबह? सुबह 6 बजे ही होता है ना उनका। सर सुबह का क्लास थोड़ा एडजस्ट कर सकते क्या? क्या हुआ बेटा? सर 6 बजे वाला। कितना बजे चाह रहे हो? कितना बजे चाह रहे हो आप लोग? सर शाम को कभी भी 3 बजे तक कभी भी ले सकते। बात तो शाम में एक्चुअली नेटवर्क का इशू हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं। शाम में नेटवर्क का इशू हो जाता है, बस यही दिक्कत है। सर बस 12 से 9 बजे तक कभी भी, 12 से 9 बजे तक रात में कभी भी। सर सुबह है ना, मतलब अभी स्कूल भी चालू हो गई तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब तो खैर वैसे भी सिलेबस खत्म है ना, अपना सिलेबस खत्म हो गया है ना। बच्चे कौन सा सर? अपना फाउंडेशन का मैथ का। नो सर, बाकी है। तुम जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उन्हीं का बाकी है ना? यस सर। जो लेट सर ज्वाइन मैं किए। भी वो मैथ्स का 3 बजे का लेक्चर नहीं कर सकता। क्यों? और वो स्कूल चालू हो गई तो 3:30 बजे घर पे पहुंचता हूँ। स्कूल फिजिकली स्टार्ट हो गई है? हाँ फिजिकली। सर हमारी भी स्कूल 8 बजे से, तो इधर से कम से कम 7:40 को तो निकालना पड़ता है, 15 से 20 हाँ किलोमीटर। सर वही प्रॉब्लम है। तब फिर क्या किया जाए, आप लोग बताओ। ये सर हमारे भी क्लास होता है सर, तो 7 सर आप ऐसा कर सकते हो क्या? विष्णु कुमार सर का 6:40 को खत्म होता है, तो आप कंटिन्यू कर लो वहां से 6:40 से सुबह। यस सर। हाँ सर, तो 7:20 तक क्लास भी हो जाएगा और स्कूल में भी जाते आएगा। क्या सभी लोग रेडी हो? यस सर। सभी बच्चे रेडी हैं? यस सर। फिर दोपहर का लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा क्या? क्या सर? सर 3 बजे वाला। हाँ नो सर, 3 बजे का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर सुबह का प्रॉब्लम लगता है। सुबह में कितना बजे का प्रॉब्लम है? सर वही 7 बजे का। अच्छा, 7 बजे के लेक्चर की बात कर रहे हो क्या? सर और मैथ्स का हाँ और क्या विष्णु बेटा? सर का भी सर, विष्णु सर का भी सुबह का 6 बजे होता है ना, हाँ हाँ, तो सुबह मत रखने को बोला ऐसा। कितना मतलब फिर कब रखूं? सर 12 बजे के बाद कभी भी रख सकते हैं। बेटा रे 12 बजे के बाद आपका स्कूल खत्म होता है और सारे बच्चों का नहीं होता है ना। यस सर। और बच्चों का 3:30 बजे, एक बच्चे का 3:30 बजे खत्म हो रहा है। सर 4 से रखो ना, 4 से 7। नो सर।
नो सर, सही शेड्यूल है सर। सर सिर्फ आप 6:50 को चालू कीजिए सर। सानिका बेटा, यस सर। एक बार क्लास पे आओ, थोड़ा सा मिलो तो, ठीक है ना? ओके सर, कब हाँ, एक आऊँ? बार टाइम लेकिन कभी भी। स्कूल कब कितना स्कूल चालू हो गया फिजिकली? यस सर। स्कूल चल रहा है, आप लोग जा रहे हो स्कूल? मैं हाँ नहीं सर। जाती सर। हाँ सर। और टाइम पीरियड लास्ट क्लास में बताया था कि नहीं? हाँ सर। टाइम सर। पीरियड हो गया सबको? मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय लैब मेथड। क्या क्या क्या? मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय लैब मेथड। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय लैब मेथड। किसकी बात जीरो कर रहे एरर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर। हैं? मैंने वो आपको तो फोन करके बोला था एंड मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी भेजे। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशन लास्ट टॉपिक उसको खत्म करके कल, मतलब आज से ही एक साथ जो लेक्चर लेना उसमें ले लूंगा, ठीक है ना? एक टॉपिक बचा, इसको खत्म कर लूं। ओके ठीक, सर। हाँ लिखिएगा, केप्लर्स लॉ, लास्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन का, केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ। क्या कहता है केप्लर्स लॉ? ये मेरी बात सुनिए। सर 3 लॉ है ना इसके? हाँ 3 लॉ है। क्या कहता है, पहले लॉ समझिए। केप्लर्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला था कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वह इस प्रकार अरेंज हैं कि उसके सेंटर में, वर्ड पे ध्यान दीजिए, उसके सेंटर में, सभी प्लैनेट्स के सेंटर में क्या होता है? एक सन होता है। क्या होता है? सन होता है। सभी प्लैनेट्स के सेंटर में क्या होता है? सन होता है। और हर प्लैनेट किस पाथ पे रिवॉल्व करता है? इलिप्टिकल पाथ पे। किस पाथ पे? किस पाथ पे? इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल। मेरी बात फिर से सुनिए। केप्लर्स फर्स्ट लॉ कहता है कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, these planets are revolve around the sun। सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन जो रिवॉल्व करता है उसके फोकस पे कौन होता है? सन होता है। और पाथ सन। कैसा होता है? इलिप्टिकल। पाथ कैसा होता है? इलिप्टिकल। देखो फोकस, इलिप्स का 2 फोकस होता है, एक फोकस ये हो गया और एक फोकस ये हो गया। ये क्या है? प्लैनेट। ये प्लैनेट क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। या पाथ कैसा है? इलिप्टिकल। पाथ कैसा है? इलिप्टिकल। इसका मतलब यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वह क्या करेंगे? इलिप्टिकल पाथ पे सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। किसके अराउंड? सन के अराउंड। किसके अराउंड? सन के अराउंड क्या करेंगे? इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करेंगे। जिसके फोकस पे कौन होगा? सन होगा। जिसके फोकस पे कौन होगा? सन होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लॉ खत्म। सर आपकी क्लियर हुआ? स्क्रीन अटक रही है। सर फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मेरी बात सुनिए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वह सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। वह जो पाथ है रिवॉल्विंग का, वह पाथ कैसा नेचर का होता है? इलिप्टिकल होता है। उसके फोकस पे कौन होता है? सन होता है। पहला रूल खत्म। सेकेंड रूल कहता है कि बेटा रे, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई प्लैनेट है, इसका जो सैडेड एरिया है, ध्यान देना, यह सैडेड एरिया, यह जो सैडेड एरिया है, जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ सैडेड एरिया, देखो ये वाला एरिया
फिर यहाँ पे आया ए वाला एरिया, या जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइडेड एरिया, ये ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। मान लीजिए कि यह जो लैपटॉप है वो सन है, मैं खड़ा हूं, तो मेरे पीछे क्या होगा, इस साइड, इसका साइड पड़ेगा ना, शैडो पड़ेगा ना, मेरा शैडो इधर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो कहता है कि जब हम रिवॉल्व करेंगे, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ साइडेड जो एरिया है, क्यों एरिया, क्योंकि देखो यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा, बात समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे एरिया कम होगा, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे एरिया देख रहे हैं ज्यादा है, तो रेट ऑफ चेंज मतलब समय के साथ जो चेंज ऑफ एरिया है ये ऑलवेज क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। समझ में आया, कांस्टेंट, समझ में आया। यस सर, पहला फर्स्ट रूल क्या है, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, these planets are revolve around the sun and that path is always elliptical, और elliptical पाथ के एक फोकस पे हमेशा कौन होता है, सन होता है। मेरी बात समझ में आई। यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं वह प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। किसको रिवॉल्व करते हैं, सन को। किस पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल पाथ पे, जिसके फोकस पे क्या होता है, सन होता है। क्लियर हुआ। सेकेंड रूल क्या करता है कि जब प्लैनेट रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन, सन के अराउंड जब रिवॉल्व करेगा ना, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइडेड एरिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइडेड एरिया डी ए बाई डी टी, वह ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। दूसरे वर्ड में, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम दूसरे वर्ड में बोलेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हर जगह इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेकंड रूल समझ में आया। थर्ड रूल आप निकाल चुके हैं। क्या है थर्ड रूल, कि जब यह प्लैनेट यहाँ से रिवॉल्व करके यहाँ तक टाइम पीरियड स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस क्यूब। क्या बेटा, r cube is directly proportional to time square. तो सिंपल, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करने में जो टाइम लगता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, r क्यूब। r क्या होता है, यह लेंथ, यह रेडियस नहीं होगा। क्यों नहीं रेडियस होगा, क्योंकि यह इलिप्टिकल पाथ है। रेडियस कब आता है, जब सर्कल वर्ड बोलते हैं। तो यह जो इसको कहते हैं एक्सियल लेंथ, क्या कहते हैं, एक्सियल लेंथ। तो एक्सियल लेंथ के टाइम स्क्वायर, जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सियल लेंथ के क्यूब पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया। यस सर। हाँ या ना, यस सर। हाँ। कितने रूल्स यस सर। के प्लस के कितने लॉ हैं, 3। फर्स्ट लॉ क्या है, The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात। और सेकेंड लॉ, The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. गुड, उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरियल इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर हुआ, या उसी को कहेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट। थर्ड टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सियल लेंथ के पावर ऑफ क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हुआ सर? दूसरा वाला रिपीट कर दीजिए सर। क्या बेटा, दूसरा वाला नहीं आया सर समझ में। दूसरा नहीं समझ दूसरा में वाला क्लियर, दूसरा नहीं समझ में आया। फिर से मैं समझा रहा हूँ, फिर से मैं सेकंड फिर से समझा रहा हूँ। देखिए सर थर्ड भी समझा दो। फिर से थर्ड भी समझा देता हूँ। यह कैसा पाथ है, इलिप्टिकल। एक फोकस यह हो गया, एक फोकस यह हो गया। मान लीजिए दो ही होते क्या सर? हाँ, दो ही होते सिर्फ फोकस में दो ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई प्लैनेट है, क्या बेटा, सन कौन सा है सीरीज में,
क्या क्या क्या? सन कौन सा है? नहीं, सन कौन सा मतलब एक ही सन है ना अर्थ हमारे यूनिवर्स में। और कहाँ पे है इसमें सन? यहाँ पे हमने माना सन है। अब यह क्या है? यहाँ पे देखिए कोई प्लेनेट है, कोई भी अर्थ हो सकता है, मून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कि यह कोई प्लेनेट है, यह क्या कर रहा है? इसको रिवॉल्व करता है। अब देखो तो इसका शेडेड एरिया यही है, हाँ या ना? यस सर। कोई डाउट? अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इसका शेडेड एरिया यही है, हाँ या ना? यस सर। अगर यह यहाँ पे आ गया, ध्यान देना, इसका शेडेड एरिया यही है, हाँ या ना? यस अब सर। बताओ इसका एरिया, इसका एरिया, इस तीनों एरिया सेम है क्या? नहीं। नो सर। तो क्या कहता है सेकेंड लॉ? क्या कहता है कि इसका इक्वल इंटरवल, मतलब जितना यहाँ पे टी टाइम में, मान लो कि 1 सेकंड में या इसका एरिया ये दिखा रहा है, 2 सेकंड में ये दिखा रहा है, 3 सेकंड में ये दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि A1 by 1 सेकेंड, A1 by 1 सेकेंड, A2 by 1 सेकेंड, A3 by 1 सेकेंड, यह आपस में ऑलवेज क्या होगा? इक्वल। नहीं समझा? यह जो इंटरवल ऑफ टाइम है, यह जो इंटरवल, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल, मतलब 10 सेकंड में, 10 सेकंड में जो एरिया कवर करेगा, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में जो एरिया कवर करेगा, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में जो एरिया, इसका रेशियो आपस में क्या होगा? कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं रेट। देखो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रिस्पेक्ट टू टाइम। और यह हमेशा क्या होता है? आपस में कांस्टेंट होता है। समझ में आया क्या? यह हमेशा आपस में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसी को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? क्या सेकंड रूल? थर्ड रूल क्या है? इसको लिख लेना, लिख लेना। थर्ड रूल क्या है? इसको लिख लो पहले, जल्दी लिखो। हाँ सर। लॉ डिक्टेट करो ना क्या स्टार्टिंग बेटा? से। सर तीनों लॉ डिक्टेट करो ना स्टार्टिंग से। हाँ मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा थर्ड लॉ बता दूं, उसके बाद फिर मैं डिक्टेट कर देता हूँ। बता दो, रफ करूं बेटा? लास्ट क्लास में मैं बता रहा सर था। एक मिनट सर। सर हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए ना, सुन रहा हूँ। सर यहाँ पे एरिया थोड़ी सेम है सर। एरिया सेम नहीं ना सर यहाँ पे। इक्वल इंटरवल ऑफ एरिया वर्ड बोल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ एरिया। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में जो, रुको मैं और क्लियर डायग्राम बना के बता रहा हूँ। रफ करूं इसको? सर वो एरिया के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? ए वाला? हाँ। एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो एक और इंटरवल, एक और डायग्राम क्लियर बना रहा हूं, उसको से भी समझो। मान लो यहां से, मान लो छोटा लेता हूं, यहां से यहां t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड में यहां से यहां तक आया। इसका एरिया ये बना, हाँ या ना? समझ में आया? हाँ सर। t इक्वल टू 3 सेकेंड, यह एरिया बना। t इक्वल टू 4 सेकेंड, यह एरिया बना, हाँ या ना? हाँ सर। देख लो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर हुआ? लेकिन एरिया मस्ट बी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद द इक्वल एरिया। यह एरिया और यह एरिया आपस में इक्वल होना ही चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तब यह कांस्टेंट होगा, तब यह कांस्टेंट होगा, अदरवाइज कांस्टेंट नहीं होगा।
इक्वल इंटरवल ऑफ एरिया विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ एरिया विथ इक्वल, यह देखिए A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, यही होगा A3 माइनस A2 अपॉन T3 माइनस T2। समझ में आ रहा है क्या या नहीं? अभी भी दिक्कत है? आ रहा है सर समझ में। इक्वल इंटरवल ऑफ एरिया विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, A4 माइनस A3 अपॉन T4 माइनस T3। इसको क्या कहेंगे? ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट। अच्छा रब करूं, 2 मिनट सर। इक्वल इंटरवल ऑफ एरिया विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। करो सर आप। थर्ड टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। शांत रहिए बच्चे। बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था मैं, 2 पाई r बाई v ऑर्बिटल वेलोसिटी, याद है? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? g m अपॉन, बोलो R। बोला था? हाँ यस सर। पुट करो तो वैल्यू, देखो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? ये रूट आर ऊपर चला गया, कोई डाउट? सर कैसे No, किया sir. वो? कैसे किया? 2 पाई आर रूट जी एम डिवाइडेड बाय रूट आर, इसको ऐसे लिख सकता हूं। हाँ अब यह नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर हाँ बोलिए ना बेटा, बोलिए ना बेटा। सर आपने पिछले एग्जांपल में ए मतलब एरिया लिया था या वो डिस्टेंस लिया था? एरिया लिया था, बात कहीं डिस्टेंस नहीं लिया। ए कैपिटल ए मतलब एरिया ही है। सर फिर आपने चार एरियाज बनाए थे क्या या 3 ही एरियाज आपने बनाए थे? 4 या 3 याद नहीं है। ये देखो, यह एरिया हो गया, फिर यह एरिया हो गया, फिर यह एरिया हो गया, समझ में आया? यह टोटल एरिया, ए वाला एरिया, फिर ए वाला एरिया, फिर ए वाला एरिया। ए डिस्टेंस नहीं, ए डिस्टेंस नहीं होगा, एरिया होगा। आपने A4 कैसे लिखा था? A4 कैसे लिखा था? फिर से मैं देख लेता हूँ। A4 माइनस A3। हाँ, इसको लिखने के बाद वो आगे मैं एग्जांपल देकर बताया। A4 आगे भी एरिया हो सकता है ना बेटा, कोई जरूरी है मैंने नहीं बनाया भी होगा, फिर हो सकता है कि नहीं? यस सर। A5 हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. हो सकता है। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा मेरी बात सुनिए, 2 Yes, पाई sir. आर डेल्टा आर अपन जीएम लिख सकते, रूट आर अपन जीएम लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई रूट जीएम, और इसको क्या लिख सकते हैं? आर इंटू आर रेस पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? रूट आर को आर रेस पावर 1/2 लिख सकते हैं? यस क्या सभी बच्चे क्लियर है इसके बारे में या नहीं? यस सर। Yes, sir. लिखेंगे 2 पाई बाई रूट जीएम इंटू, यहां पे पावर कितना है? 1 + 1/2 कितना आ जाएगा? लिख सकते हैं? यस सर। हाँ सर। यहां तक हर बच्चे क्लियर हैं? यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। क्या मैं ऊपर का नोट करूं? नो सर। जल्दी करिए, जल्दी करिए, ये पहले मैं दिखा चुका हूं, जल्दी करिए। पांच बजे तो अभी कोई किसी का लेक्चर नहीं है, 5 बजे से। नो सर। ठीक।
सर 8 बजे प्राप्ति मैम का है। हाँ चलिए मैं रख कर रहा हूं। अब देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं। टी ध्यान दो, यह टोटल टाइम कांस्टेंट है क्या? 2 पाई कांस्टेंट है। यस सर। रूट जीएम कांस्टेंट है। यस सर। तो आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर 3/2 लिख सकते हो। यस सर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो तो क्या आ जाएगा, कैसे लिख सकते हैं? यस सर। क्या आ गया? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया। हाँ सर। और इसी को Yes, क्या sir. कहते हैं? केपलर्स क्या थर्ड कहते लॉ। हैं? केपलर्स थर्ड लॉ। प्लस थर्ड लॉ। चलिए अब लिखते सर तो पिछला फर्स्ट लॉ था ना। फर्स्ट लॉ क्या? फर्स्ट लॉ नहीं है यार, थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? पाथ No, इलिप्टिकल sir. होगा जिसके सेंटर पे कौन होगा? सन। सन। चलिए अब लिखिए तो फर्स्ट लॉ इलिप्टिकल के प्लस फर्स्ट लॉ के प्लस फर्स्ट लॉ लिखिए। ईच सर एक प्लैनेट मिनट वो लिखने देंगे क्या? क्या बेटा? पीछे वाला लिखने देंगे क्या? 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए। सर अभी 5 बजे आप ले रहे हो लेक्चर? यह टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा मेजर में। वैसे भी आज एक खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक से वही स्टार्ट करना, फिर भी आज स्टार्ट कर देता हूं। देखिए के प्लस लॉ। एक मिनट लोग ना हो रहे। लिख लीजिए। मृन्मयी 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 मृन्मयी। यस सर। बेटा आपको 8 बजे का इवनिंग का लेक्चर में दिक्कत है ना? यस सर। कितना बजे से आ रहे हो आप? सर मेरा स्कूल का लेक्चर 7 से 8:30 बजे होता है, फिर बाकी नहीं होता। फिर क्यों? 8:30 बजे से कर दें तो चलेगा? 8:30 से 9:30? हाँ सर चलेगा। सभी लोग को? सर पहले जैसा टाइमिंग कर दो ना। यस सर। क्या बेटा? पहले जैसा सर टाइमिंग दिवाली से पहले 8:30 था क्या? वैसा। दिवाली से पहले था कितना बजे? 5 से 6, 6 से 7 मतलब ये था। 5 से 6 से 7 और सर। 7 से 8 वैसा। हाँ सर वही। वो टाइम फिक्स अच्छा है सर। हाँ सर। नो नो सर। सर। सर नो सर 7 बजे लो। सर अभी चल रहा है वैसे अच्छा है सर। यस सर अच्छा है। नो सर कैसे भी अच्छा है पर वैसा अच्छा लगता था इससे। नो सर यही अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं टाइम टेबल खुद ही फिक्स करके आपको बता दूंगा, उसको फॉलो करना होगा, बता रहा हूँ। ओके सर। लिखिए सर फर्स्ट लॉ के प्लस फर्स्ट लॉ के प्लस फर्स्ट लॉ। each planet moves in an elliptical orbit. Each planet moves in an elliptical orbit with the sun at one focus of the ellipse. With the sun at one focus of the ellipse. Of the One focus of the ellipse.
हो गया? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट लिखिए, डायग्राम बना दूं? डायग्राम हाँ, बनाइए। सन, इसको ए कहते हैं। सर ये दोन फोकस है, सर ये दो फोकस है, उसमें से एक सन है और दूसरा क्या है सर? एक सेंटर होता है बेटा, मतलब कोई पॉइंट होता है। एक तो सन हो गया, एक पॉइंट होता है, या इमेजिनरी सन आप मान सकते हो, या प्लैनेट है। इसको कहते हैं ट्रिफ्लोन, इसको कहते हैं प्रीहेलियोन, इसको कहते हैं एहिलोन, एफिलियोन, एफिलियोन। यह जो लेंथ होता है, ये वाला लेंथ, इसको ई को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। देखो, इस लेंथ को कहते हैं ए ई। सिमिलरली इस लेंथ को कहेंगे ए ई या ई ए, समझे? और ई जो होता है, ई कहलाता है इसेंट्रिसिटी। जब आप 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो सारी पॉइंट्स आएंगे। ये क्या होता है? ए यह मतलब लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ, इसके सेंटर से ये वाला लेंथ, इसके सेंटर से ये वाला लेंथ। सर इंस्ट्रेसिटी क्या होता है? हाँ, इंस्ट्रेसिटी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between center and surface, ये वाला लेंथ यहाँ पे देखिए लुकेट किया गया है। क्लियर हुआ? सर हाँ, क्या? सर वो क्या, ये क्या है सर? इसेंट्रिसिटी। सर इसेंट्रिसिटी क्या होता है सर? इसेंट्रिसिटी मतलब टोटल मास कंसंट्रेट होता है। इसेंट्रिसिटी मतलब टोटल मास ऑफ बॉडी कंसंट्रेट होता है। इसका टोटल मास ऑफ बॉडी यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह। एफिलियन मतलब एफिलियन क्या क्या क्या? एफिलियन एक पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का नाम है एफिलियन और यह प्रीफिलियन, ये नाम दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। इलिप्टिकल पाथ का ये वाला पाथ सन के तरफ जो होता है प्रीफिलियन, और सन से दूर जो होता है एफिलियन कहते हैं। अच्छा सर एग्जाम्पल बताइए ना इसेंट्रिसिटी का। क्या बेटा? एग्जाम्पल बताइए ना। एग्जाम्पल सभी नहीं समझ में आएगा, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। सर वो लास्ट का तो पैराबोलिक में भी एसेंट्रिसिटी आता है, पैराबोला में भी एसेंट्रिसिटी आता है। सर थोड़ा आप साइड को हो जाइए ना, नीचे का नहीं दिख रहा। आप बस याद कर लो एसेंट्रिसिटी, अभी समझ में नहीं आएगा। ओके सर। जहां पे टोटल कोऑर्डिनेट मतलब उस डायग्राम का ओरिजिन आप समझ लो। सेकंड लॉ, 1 मिनट सर।
हो गया सर। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, according to second law of according to second Kepler's law, according to second Kepler's law, is equal area covered, equal area covered in equal interval of time, in equal interval of time. ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में। सर फिर से बताइए ना। According to Kepler's third law, equal Second. area covered, equal area covered in equal interval of time, equal interval of time. ब्रैकेट में लिखो, its aerial velocity, its aerial velocity मतलब डेल्टा a by डेल्टा t, its aerial velocity क्या होगा? कांस्टेंट। हो गया? हाँ सर। अब आगे लिखिए केपलर्स थर्ड लॉ। Kepler's third law. The square of the planet's time period. The square of the planet's time period is proportional to the cube of the semi-major axis, cube of the semi-major axis, cube of the semi-major axis, that is t square directly proportional to r cube. सर फिर से बताइए ना। फिर से सुनिए। The square of the planet's time period, the square of the planet's time period, the square of the planet's time period is proportional to the cube of the semi-major axis, cube of the semi-major axis, cube of the semi-major axis, that is सर मीन डिस्टेंस भी बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं ना। That is t square जल्दी बोलिए, directly टाइम proportional खत्म। to r cube. हेलो टाइम अप, फिर से रिज्वाइन हो जाना, टाइम अप, फिर से रिज्वाइन हो जाना। अभी ना सर, हाँ या 5 बजे? अभी कर लो, 5 बजे क्या? ओके सर, अभी कर लो। टाइम t square directly proportional to r cube, जहाँ t क्या है? t क्या है? टाइम पीरियड। r क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। यह खत्म हुआ।